सो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, नीट की कोचिंग सर मुझे हिंदी में पढ़ना है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, नो इश्यूज। देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि अनअकैडमी पे हिंदी में पढ़ रहे हैं, देर आर सो मैनी टीचर्स जो यहाँ पे हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए समझ तो आप किसी भी टीचर से सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बायोलॉजी आप कंसिडर कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, आपको यहाँ पे प्योर हिंदी वाले टीचर्स भी मिलेंगे, प्योर इंग्लिश वाले भी मिलेंगे और इंग्लिश वाले भी मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारे टाइप के टीचर्स मिलेंगे इन अकेडमी पे। एंड आई प्रेफर कि आप इंग्लिश वाले टीचरों से इंग्लिश मोड में जाएं, कभी भी पूरा एंटायरली हिंदी या पूरा एंटायरली इंग्लिश में ना प्रिपेयर करें। बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि हम इंग्लिश में प्रिपरेशन करें, क्योंकि काफ़ी सारे हमें अल्टीमेटली क्या है ना, सिलेक्शन लेना है। एंड सिलेक्शन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश में हमें समझने में आसानी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हिंदी में समझने में आसानी होती है। जैसे वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अगर कोई टीचर समझाएगा तो मेन बात है या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया किसी का, अब ब्लड प्रेशर एक्चुअली घट गया, हम कंसिडर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का घट जाता है। अब अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर घट गया, मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें वाटर जो है वो कम हो गया, वाटर कम हो गया तो बीपी घट गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हाँ इस तरीके से ये ब्लड है। ठीक है, अब ब्रेन में क्या होगा, देखिए ब्लड में ऑलरेडी पानी घट चुका है यहाँ पे, यानी कि आपका पानी घट गया, इसका मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई, साई एस बढ़ गया आपका, और यहाँ पे साई एस आपका कम है और साई डब्ल्यू ज़्यादा है। तो अब ये ब्रेन से पानी, यहाँ पे ब्रेन सेल से यहाँ पे पानी लेना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पानी की कमी आएगी, यहाँ पानी की कमी आएगी, यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्विच ऑन हो गए। ठीक है, अब ये स्विच ऑन होते क्या करेंगे, ये स्विच ऑन होते रेनिन निकालेंगे। ठीक है, अब रेनिन निकाला, रेनिन तुरंत क्या करेगा, रेनिन लीवर से हमारे ब्लड में ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन ऑलरेडी लीवर से निकलता है पर ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, जहाँ पे भी ओजन आ जाए वो इनएक्टिव है। लेकिन ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन आएगा और इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में। अब यहाँ से लंग से एक फैक्टर निकलता है और वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब ये वर्ड इंग्लिश का आ गया, बट आप समझिए यहाँ पे पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है, ब्लड वेसल को खींच देगा, मतलब कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हार्ट क्या रिलीज करता है, एट्रियल नेट्रोरेटिक फैक्टर, ANF नाम का एक सब्सटेंस, एट्रियल नेट्रोरेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, घटाएगा, बेसिकली इतना घटाएगा कि वापस वो नॉर्मल पे आ जाए। अब मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए समझाया कि देखिए मैंने यूज़ की इंग्लिश लैंग्वेज। आजकल की लाइफ में हमें इंग्लिश में कंफर्टेबली ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कितना अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, हम बेसिक लाइफ से रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं। सो खैर आपको प्योर हिंदी टीचर्स भी मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, प्योर इंग्लिश टीचर्स भी मिलेंगे एंड इंग्लिश टीचर्स भी मिलेंगे, आई होप। एंड मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस करिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे। ठीक है, वैरायटी ऑफ टीचर्स से पढ़िए एंड कुछ टाइम दीजिए अपने आप को ये समझने में कि मुझे ये टीचर सूट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको जो जो टीचर सूट करे आप उनसे कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं, फिर एक प्रॉपर सिलेबस अपना प्रिपरेशन बना के एंड एडवाइस लेके अपने रिस्पेक्टिव टीचरों से कि सर मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी एंड थैंक यू वेरी मच।